क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि के 5 प्रकार के रात में से सबसे शक्तिशाली कौन सी होती है? यह रात पूर्णिमा के बाद एक अंधेरी रात में आती है। और क्या आप जानते हैं कि महादेव की वैरागी रूप को देखकर माता पार्वती के घर वाले डर गए। आइए आज हम महाशिवरात्रि से जुड़ी कहानियां सुनते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की महान रात। 5 प्रकार की शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह अंधेरे की 14वीं रात को आती है, जो कि कृष्ण पक्ष होता है। और आज हम महाशिवरात्रि से जुड़ी 2 कहानियां शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ यात्रा करें और शिव के दिव्य स्वरूप को समझें और अपने अंदर के शिव तत्वों को जागृत करें। लेकिन कहानियों को शुरू करने से पहले कृपया कमेंट सेक्शन को हर हर महादेव से भर दें। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जो आपकी पूरी जिंदगी का पासा पलट सकता है, अगर आप इसे समझ जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव खुद नीचे उतरते हैं आपकी शक्ति के साथ एक होने के लिए, और ये कोई आम बात नहीं है। पुराणों में इसको कहानी के माध्यम से बताया गया है। कहा गया है कि भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ वैरागी रूप में बारात लेकर पार्वती जी के घर पहुंच गए। पार्वती जी के घर वाले तो भगवान को देखकर डर गए, लेकिन पार्वती जी बिल्कुल स्थिर थे और कहा कि अगर ये मेरे स्वामी हैं, मुझे स्वीकार है। और जैसे ही पार्वती जी ने ये कहा, भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए, जिसे चंद्रशेखर कहा जाता है। और दोनों का मिलन हुआ और उस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। समझने की कोशिश कीजिए इस कहानी को। यहाँ पार्वती यानी आपके अंदर की शक्ति, जो कुछ भी आपके जीवन में परेशानियां लग रही है, जो आपको सता रही है, जो आपको डरा रही है, और वो और कुछ नहीं है, यही शिव की बारात है, जो देखने में बड़ी डरावनी सी लगती है, लेकिन माता पार्वती की तरह एक पल में उसको स्वीकार करते हो तो यही प्रॉब्लम्स आपके लिए जरिया बन जाती है एनलाइटनमेंट तक जाने का। चंद्रशेखर का रूप ले सकती है ये, और वो अंधेरा आपके लिए उजाला बन सकती है। हिंदुइज्म में शिव भगवान का एक बहुत बड़ा महत्व है। उनको देवों का देव महादेव कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि शिव ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता है। लेकिन इसके बावजूद हम शिव जी के बारे में काफी बातें नहीं समझते, जैसे कि आखिर हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, और वो उन्हीं 12 जगहों में स्थित क्यों है, और उसकी पूजा करना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सृष्टि का जन्म आखिर कैसे हुआ था, और अंत में आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान में सृष्टि का नाश करने की भी शक्ति है। इन सब का उत्तर आप वेद व्यास जी द्वारा लिखित शिव पुराण में मिल जाएगा, जो बहुत ही भव्य किताब मानी जाती है। हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जोड़ा है, जिसे आप एक डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं, और शिव पुराण के पन्नों में छिपे विविध और आकर्षक कहानियों को उजागर करें। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मांड के 2 महान देवता, अपनी श्रेष्ठता को लेकर उलझन में पड़ गए। उनके बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि एक अनोखा लिंगम प्रकट हुआ, जो आकाश की और धरती के बीच अनंत में विस्तृत था। दोनों ने इस लिंगम की खोज में अपनी 2 दिशाओं में यात्रा शुरू की। ब्रह्मा जी ने आकाश की उड़ान भरी और भगवान विष्णु ने पृथ्वी की गहराइयों में प्रवेश किया। यात्रा के दौरान ब्रह्मा जी ने एक केतकी फूल देखा, जो लिंगम के शिखर पर था, परंतु नीचे गिर गया था। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने फूल को शिखर से उठाया, तो वो जीत गए, जिससे शिव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा ना की जाएगी। भगवान शिवा ने उन्हें यह अनुभव कराया कि उनसे शक्तिशाली तीसरी शक्ति भी है, शिवा। शिवा ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक और संहारक, क्योंकि ये पहली बार था जब शिव ने खुद को लिंगम के रूप में प्रकट किया। इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस रात शिव परम आनंद का तांडव करते हैं, जो हर मनुष्य के भीतर है, और पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि वह प्रकाश एक किरण के रूप में प्रकट होते हैं, जो आपके भीतर सभी प्रकाशों का प्रकाश है। उच्च चेतना की
और ऊंचाई पर ले जाने वाली ऊर्जा की एक लहर होती है और वह शिव तत्व है। इसीलिए इस रात बस अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें और ध्यान करें और अपने अंदर की चेतना को जगाइए। हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि हम दूसरा वीडियो किसके ऊपर बनाएं। और तब तक के लिए हर हर महादेव।